अभी यहाँ पे कुछ मान्यवर इनके साथ में इनको मदद करने के लिए आए हैं, उनसे भी जानते हैं प्रतिक्रिया। तो कौन बोलेगा सर? तो सर आप अपनी प्रतिक्रिया दे, आप आपका परिचय दीजिए सबसे पहले। मेरा नाम पद्माकर बावने है और मेरे साथ में जो है हमारे अध्यक्ष विनायक राव जी इंगोले, रमेश पाटन, राजू साड़वे और कोड़के साहब। हमको यहाँ के समस्या के बारे में पता चला तो हम यहाँ पे तहकीकात करने या शहानिशा करने हम यहाँ पर आए हैं। हमारे पीछे देख सकते हो, बोर्ड दिखाइए। ये डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर मागासवर्गीय मुलांची वसतिगृह राजनगर इस वसतिगृह का है। हम यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि इस वसतिगृह के माध्यम से ये महाराष्ट्र शासन का समाज कल्याण विभाग ये वसतिगृह चलाता है। और यहाँ पर जो पढ़ने लिखने के लिए जो बच्चे आते हैं, ये गांव देहात से आते हैं, गरीब फैमिली से आते हैं और इनके ऊपर जो खर्चा होता है वो पूरा खर्चा, रहना, खाना, सोना और इवन स्टाइपेंड महीने का जो इनको खर्चे पानी के लिए जो लगता है वो पैसा समाज कल्याण विभाग देता है। महाराष्ट्र शासन का समाज कल्याण विभाग ये देता है। इवन इनके खाने के लिए भी 5,400 प्रति स्टूडेंट, प्रति विद्यार्थी महीने का इनको दिया जाता है, ताकि ये इनका ध्यान पढ़ाई लिखाई पर हो और पढ़ाई लिखाई पर अच्छे मार्क्स से, अच्छे नंबर से पास होकर ये अपने जीवन में एक अच्छा नागरिक बनकर ये जी सके। इसके लिए ये वसतिगृह की व्यवस्था की गई है। लेकिन इसका जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है ब्रिक्स कंपनी का, जिसको महाराष्ट्र शासन ने पूरे, मेरे ख्याल से पूरे महाराष्ट्र का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, वो बदमाशी क्या करता है कि वो अपने सब कॉन्ट्रैक्ट नियुक्त करता है और वो सब कॉन्ट्रैक्टर अपने दूसरे सब कॉन्ट्रैक्ट नियुक्त करता है और ये इसकी पूरी मलाई जो है वो ब्रिक्स कंपनी का मालिक खाता है। ठीक है। और इसके वजह से जो है जीआर के अनुसार जो बच्चों को सवेरे ब्रेकफास्ट होना चाहिए, दूध होना चाहिए, फल फ्रूट होना चाहिए, ताकि बच्चों का दिमाग जो है अच्छे से विकसित हो सके, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। और उसके हिसाब से डाइट प्लान ये जो है प्लान किया हुआ है। उसके बाद में जो सवेरे का खाना होता है वो 10 बजे करीब इनको मिलना चाहिए, 10-11 बजे तक इनको मिलना चाहिए, ताकि ये अपने कॉलेज में बराबर जा सके, समय पर पहुंच सके, इसलिए उसकी सुविधा की है। उसके बाद में जो है शाम को 4 बजे का जो है नाश्ते का कुछ प्रावधान किया गया है और शाम में जो है खाने का प्रावधान किया गया है। तो हम ये चाहते हैं कि बच्चों को जो है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं गांव खेड़े से जो आते हैं, उनको जो है खाना समय पे और सही जीआर के अनुसार जो गवर्नमेंट ने दिया है उसके अनुसार मिलना चाहिए। और दूसरी बात है कि इनको जो खर्चा पानी के लिए, साबुन सोडे के लिए जो बोलते हैं, तेल पानी के लिए जो पैसा मिलता है, कॉलेज को जाने तक जो पैसा स्टाइपेंड के रूप में मिलता है 800 रुपए, वो भी 5 महीने से इनको नहीं मिला है, ऐसी इनकी शिकायत है। तो यही जानकारी के लिए हम यहाँ पर आए हैं। अभी जो आपने जो देखा वो मैडम थी भावना, क्या नाम है इनका? भावना वानखेड़े नाम की मैडम है। उन्होंने बच्चों के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की। बच्चे बालिग है और उनके ऊपर दबाव डाला नहीं जा सकता। इसलिए हम ये चाहते हैं, शासन से ये मांग करते हैं, मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री साहब की तरफ ये सामाजिक न्याय विभाग है, सम्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे की तरफ ये सामाजिक न्याय विभाग है। ये जो जानकारी है, ये जो समस्या है उनके तक पहुंचे और ये इस माध्यम से मैं इनको सरकार को बताना चाहता हूँ कि इस माध्यम से वो इसका संज्ञान ले और जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करे। और बच्चे जो है, जो गांव खेड़े से जो बच्चे आए हुए हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई डिस्टर्ब ना हो, उनको खाना समय पे मिले और खाने की समस्या की तरफ उनका ध्यान नहीं जाना चाहिए और ये कॉलेज अच्छे तरह से रेगुलर कर सके और अच्छे तरह से पढ़ाई कर सके। इस माध्यम से ये मैं शासन को बताना चाहता हूँ और इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 2 दिन के अंदर हम हमारी संगठन के तरफ से तीव्र आंदोलन करेंगे। हम विभागीय आयुक्त जाएंगे, कलेक्टर साहब की तरफ भी जाएंगे और हम ये जो समस्या है, ये समस्या उनकी तरफ रखेंगे और जल्द से जल्द इसके ऊपर हल चाहेंगे। और दूसरी एक डिमांड, सर आपका संगठन का नाम बताइए। हमारे संगठन का नाम है लवजी शक्ति सेना और लवजी साड़वे स्मारक ट्रस्ट। और हम ये चाहते हैं कि जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है, जिसको आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, वो कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे आए, ना कि वो सब कॉन्ट्रैक्टर आए। सब कॉन्ट्रैक्टर का ध्यान नहीं रहता और मेन कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे रहते नहीं, कंप्लेंट उसके तरफ जाती नहीं। तो महाराष्ट्र शासन से ये भी गुजारिश है कि वो मेन कॉन्ट्रैक्टर जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है वो यहाँ पर आके सर्विस दे। और 7 दिन का जो प्रॉब्लम हुआ है उसका, 7 दिन का जो प्रॉब्लम हुआ है वो अभी अपने लेवल पे जो तेलगोटे मैडम जो है यहाँ पे समाज कल्याण सहायक आयुक्त है, वो अपने लेवल पे उन्होंने सॉल्व करने की विनती की है। सॉल्व हो जाएगा ऐसा बताया है, लेकिन हमको सॉल्व होते नहीं दिख रहा है। बच्चे परेशान हैं,
सारे स्टूडेंट परेशान हैं, बच्चों को यहाँ पे खाना नहीं मिलने की वजह से कमजोरी आ गई है, चक्कर आ रहे हैं, ये सारी जो समस्या है। और दूसरी चीज ये है कि जो कॉन्ट्रैक्टर इनको खाना देता, प्लेट भी नहीं है, कटोरी भी नहीं है, तो ये बच्चे आज की तारीख में ये क्या जमीन पर खाना खाएंगे, हाथ में खाना खाएंगे? ये समझने की बात है। पतराड़ी में हम जो सार्वजनिक भोजन महाप्रसाद करते हैं, उस तरीके का एक निकृष्ट दर्जे का जो खाना जो है और निकृष्ट दर्जे का जो खाने का व्यवहार जो है यहाँ पे परोसा जा रहा है, तो इसके हम निंदा भी करते हैं और इसके ऊपर कार्रवाई की मांग करते हैं। धन्यवाद सर, आप भी यहाँ पर उपस्थित है। जी बोलो बोलो। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आज आप बच्चों के समर्थन में, बच्चों को मदद करने के लिए आए हैं, तो आपका परिचय दीजिए सबसे पहले। मेरा नाम रमेश पाड़न है, लवजी शक्ति सेना शहर अध्यक्ष। क्या वजह है कि आप इस हॉस्टल में आज आए हुए हैं? जैसे हमको पता चला, हमारे प्रदेश सचिव गरीबाजी खोड़के इनका फोन आया, और जैसे हमको पता चला कि ये हॉस्टल में 7 दिनों से बच्चों को खाना नहीं मिल रहा, तो हम पहले देखने आए। हॉस्टल में देखा हमने और बातचीत भी किया। बातचीत करने के बाद में वहाँ उनको टाइम पे खाना नहीं मिल रहा, बच्चे बराबर पढ़ाई नहीं कर रहे, कॉलेज में नहीं जा पा रहे, और यही समस्या लेके हम सहायक आयुक्त के कार्यालय में भी गए। उन्होंने भी बोला कि पोले के दिन भी बोले इनकी खाने की व्यवस्था नहीं थी बोले, और मैडम बोलती वहां पे कि हमारे घर सहायक आयुक्त मैडम को जब ये पता था तो उन्होंने उनकी व्यवस्था की नहीं की अभी तक। आज बोला था उन्होंने कि अभी तक हो गया होगा बोले, क्योंकि टाइम हो गया बोले, और वहाँ पूरा राशन वगैरह सब आ गया होगा बोले अभी तक। तो अभी आके देखा हमने तो यहाँ राशन की कोई व्यवस्था नहीं हुई। मैडम ने जब आश्वासन दिया, आपने लिखित में लिया? हमने लिखित में दिया ना मैडम को। मैडम से लिया जब आश्वासन दिया उन्होंने? नहीं, आज हो जाएगा बोले, तो करके देखने के लिए आए हम। तो यहाँ आने के बाद में पता चला कि अभी तक खाने की व्यवस्था नहीं हुई, और मैडम बोल रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टर था जिसके तरफ ये व्यवस्था है उसको 1 लाख का फाइन भी किया बोले, और वो अभी के अभी करने वाला है बोले पूरी व्यवस्था। जो फाइन किया ऐसा उन्होंने कहा, तो उनकी रसीद देखे? रसीद देखी आपने? बोले मैं बिल से डिडक्ट करूंगे बोले। वो बोला उन्होंने मौखिक हुआ वो। फाइन तो वो करते रहेंगे, लेकिन खाना जरूरी है ना अभी समय। मैडम ने फाइन किया नहीं किया, वो झूठ बोल रही है। वो अभी पता चलेगा ना बाद में। वो बोले बिल में से काटूंगी, ये करूंगी, वो उनका अलग विषय है। लेकिन अभी यहाँ बच्चों की जो व्यवस्था होना था वो अभी तक हुई नहीं। हम वही देखने के लिए आए कि उन्होंने हमको बोला कि अभी शाम का खाना बराबर मिलेगा टाइम पे, लेकिन अभी टाइम पे इनको खाना भी नहीं मिला। और हम तो रात में कितने बजे आपको खाना मिलना चाहिए? सर हमको नियम के अनुसार तो 7:30-8 बजे तक के चाहिए ही चाहिए, क्योंकि 8 बजे अगर खाना होगा तो हम रात को 9 बजे पढ़ाई करने बैठते हैं सर। 11-12 बजे तक, कोई 1 बजे तक बैठता है, और एग्जाम चल रही है तो खाना ही नहीं मिल पा रहा है। तो एक दिन क्या हुआ कि उस दिन खाना ही नहीं था, लड़के पूरे भूखे पैसे जा रहे थे। मैं सबको पूछ रहा हूँ कि खाना हुआ क्या, नाश्ता कर लो। लड़के बोल रहे थे कि भैया पैसे नहीं है, क्या करेंगे, ऐसी बात है। अभी बोला कि मैडम को कि 3 प्रिंटर है ऑफिस में। ये वानखड़े मैडम जो ऑफिस में, ये कौन है? ये कनिष्ठ लिपिक है। अच्छा, यही रहती है? रेसिडेंशियल यही रहती है? यहाँ पे कोई नियम के अनुसार जो वार्डन सर रहते हैं, नहीं तो कोई रहता है, तो वो नियम के अनुसार यहाँ पे हफ्ते में 2 बार रहना चाहिए। पर वो अभी तक के हमारे जो वार्डन सर थे वो अभी तक के यहाँ पे रहे नहीं। वार्डन सर का नाम? श्री किशोर रहाटे सर। अच्छा, वो अभी तक आए, कभी रहे नहीं? आते हैं, मीटिंग लेते हैं, 2-3 बार लिए है, पर ऐसा कोई यहाँ पे तो वानखड़े मैडम है, रात भर रहती है? नहीं, कोई नहीं रहता। वानखड़े मैडम आज है तो क्या वजह है? क्या वजह मतलब अभी पता नहीं, खाना आने तक वो रुकेंगे। अभी बाहर से खाना आता है, कैसे आता है, क्या आता है, हमको नहीं पता सर। अच्छा, तो आज मतलब आपका खाने की व्यवस्था होगी? हाँ, वो बाहर से लाते हैं, पर वो कभी चावल कम जाता है, कभी सब्जी जाती है, फिर क्या बोलते हैं कि वो भेज रहा हूँ, हम बोलते हैं कि चावल खत्म हो गया, तो वो बोलते हैं कि भेज रहा हूँ। तो वहाँ पे 1-1.5 घंटा उनको और लाने के लिए रहता है, बाकी आधे लोग और भूखे रह जाते हैं। कल का 5वां दिन है, ये कंटिन्यू हो रहा है कि वो फिर से चावल लाके दे रहे, ऐसी बात है। और अभी हमने बोला कि मैम हमको उसी दिन बोला था कि जो प्रिंटर है लड़कों को स्कैनिंग के लिए लगता है, जो गवर्नमेंट से फैसिलिटी प्रोवाइड होती है हमको कि प्रिंटर चाहिए, ये चाहिए। ऑफिस में जेरोक्स मशीन बड़ी वाली रखी है, 2 प्रिंटर रखे हैं, स्कैनर मशीन रखी है, और वो एक लड़कों के लिए देना चाहिए, ऐसा है। पर वो मैंने बोला मैम को कि आप सर के साथ बात कर लोगे, तो मैम ने बोला कि मैं बात किया। कौन से मैम, क्या नाम है मैम? श्रीमती वानखेड़े मैम ने बोला है कि मैं सर से बात किया, पर सर बोल रहे हैं कि वो ऑफिस में रहेंगे, जबकि वो एक्स्ट्रा पड़े हैं यहाँ पे, और वो स्टूडेंट के नाम से निकलते हैं, फंड निकलता है उनका, स्टूडेंट के नाम से मिलता है, और वो फैसिलिटी स्टूडेंट को नहीं दी जाती। ये प्रॉब्लम तो हमारे हॉस्टल की हम
अभी आपके सामने बात कर रहे हैं, पर ये समाज कल्याण 29 हॉस्टल रन कर रहा है नागपुर के। 29 हॉस्टल है और 2 रेसिडेंशियल स्कूल है और 27 हॉस्टल है। तो यहाँ पे जो है, जो बाकी के हॉस्टल के लड़के वो बोलते नहीं, लड़कियों को लड़कियां बोलती नहीं। तो साथियों आप देख सकते हैं कि जो अभी जो युवा है उसने जो जानकारी दी है वो बहुत ही स्फोटक जानकारी है कि बच्चों के नाम पर जो इंस्ट्रूमेंट आता है उस इंस्ट्रूमेंट का यह इस्तेमाल ना करे, ऐसा यहाँ के जो कर्मचारी है वो कहते हैं। इनके द्वारा ये बात पता चली है। दूसरा महत्वपूर्ण बात ये है कि इन लोगों ने मांग करने के बावजूद भी वो लोग मना कर रहे हैं, ये इनसे जानकारी मिली है। आगे कुछ जानकारी देंगे? जी वैसे बताना तो बहुत कुछ है, पर यहाँ पे अभी तुमको एक बात बताता हूँ कि हमने श्रीमती तेलुगुटे मैम के पास भी ये बात बोला था, उस दिन गए थे तो, कि यहाँ पे गार्ड नहीं था अभी तक के। 25-26 दिन हो गए थे कि यहाँ पे गार्ड नहीं था। साइड में वाइन शॉप है, जो भी है पीके लोग रहते हैं, कंपनी वाले रहते हैं, यहाँ पे आके सामने तमाशा करते हैं, कोई इधर गेट तरफ आता है। तो ये कैसा लड़कों के लिए सेफ्टी नहीं है यहाँ पे। तो हमने वही 25 दिन हो गए, जबकि मैम लोगों को पता था, वो मैम को पता था कि अगर बाहर के लोग यहाँ पे रहते हैं गवर्नमेंट के अंडर को, उनको तो सेफ्टी होना ना। तो यहाँ के गार्ड को निकाल दिया, पर अभी तक के वो गार्ड का फिलअप किया नहीं गया था। अभी तक गार्ड नहीं है। हाँ, अभी तक गार्ड नहीं है। वो अभी सर वो गार्ड काका आए हैं, तो वो उनको कल के दिन आए वो अभी। आपका परिचय दीजिए। मेरा पूरा नाम समीर परमानंद जी सुखदेव है और मैं अभी बीटेक 4th ईयर का छात्र हूँ YCC। क्या समस्या निर्माण हुई आपके हॉस्टल में? सर अभी ये हुआ कि 30 तारीख के बाद जो पुराने मेस कॉन्ट्रैक्टर थे उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और 1 तारीख से नए मेस कॉन्ट्रैक्ट आने वाले थे, मगर वो अभी तक के आए नहीं। अभी ये 6 दिन हो गया हमको, यानी पेट भर के खाना नहीं मिल रहा है। सुबह का भी प्रॉब्लम हो रहा है और शाम का भी प्रॉब्लम हो रहा है। लड़कों को खाने में बहुत दिक्कत जा रही है, ऐसे ही खाली पेट कॉलेज को जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम चालू है सर। तो आप क्या चाहते हैं अभी के समय में? अभी क्या जो समस्या निर्माण है उसके लिए क्या उपाय चाहते हैं? अभी की समस्या के हिसाब से ये चाहते हैं कि लड़कों को पहले तो भरपेट खाना मिलना चाहिए, उसकी वजह से उनका परिणाम पूरा उनकी पढ़ाई की ओर जा रहा है। क्योंकि मैं भी अभी फिलहाल 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। अभी ये समस्या की वजह से मैं बीच में एक पेपर नहीं दे पाया, इसका अभी मुझे आगे जाके भुगतान करना पड़ेगा। ये अभी मेरे को वही खुद को समस्या हो गई है सर। अभी क्या कहे कुछ समझ नहीं रहा है। अभी वार्डन सर को भी बताए इस समस्या के बारे में, वो मैडम को भी बताए, मगर हमें खुद से लगता है कि मैडम और वार्डन से अपने आप से कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहे। इसके लिए हम समाज कल्याण के ऑफिस में गए। अभी वो मैडम ने तो बताई थी, तेलुगुटे मैडम ने, कि हम आप लोगों का 5-6 दिन में खाने का अरेंजमेंट रेगुलर से कर देंगे, मगर अभी तक के कुछ नहीं हुआ। अभी होता है कि खाना आता है रात को, मगर हम लोग अभी खाना परोसते बड़े होने के कारण, तो वो जो खाना खत्म हो जाता है वो फिर हमें खाना कभी कभी रहता है नहीं। अभी 5-6 दिन से वही चल रहा है कि खाना खत्म हो जाता है, फिर 1 घंटे के लिए वेट करो। अभी थोड़ा सा खाना किसी ने खा लिया और पेट खाली रहा है तो उसके बाद कोई खाना नहीं खाता। वही अभी लड़के खाली पेट सोते वही प्रॉब्लम चल रहा है। अभी लड़कों को स्कूल आने में जाने में भी बहुत दिक्कत हो रही है, इसका भी हमें समाधान चाहिए। तो साथियों आप देख सकते हैं कि भारत यह युवाओं का देश है और कहा जाता है कि अगर कोई भी देश की उन्नति करना हो तो सबसे पहले युवाओं को मजबूत करना होगा। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देख के ऐसा लग रहा है कि खास तौर से सरकार जो भी सरकारें हैं वो युवाओं पे ध्यान नहीं दे रही है। उनका शिक्षा तो खत्म करने का काम कर रही है, उनको अभी खाने के लिए भी देने का काम नहीं कर रही है। जो बाबा साहब ने जो हमारे SC ST OBC और बहुजनों के लोगों के लिए जो व्यवस्था निर्माण की है, तो वो व्यवस्था भी खत्म हो और आने वाले समय में बच्चे हॉस्टल में ना जाए, घर में ही रहे, ऐसी शायद व्यवस्था दिख रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप क्या सोचते हैं और क्या प्रतिक्रिया देते हैं, जरूर कमेंट करें और इन लोगों को सपोर्ट करें, यही हमारी आशा है। धन्यवाद।